हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मिशन लेके आए हैं जो हमारी प्रेपरेशन को और स्ट्रांग करेगा 2022 में। और दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम नॉर्मली क्या करते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए इग्नोर हो जाती हैं। बट ये पर्टिकुलर चीजें आपको लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या अगर हम सिविल जज एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं, हायर जुडिशरी की बात करते हैं, आज की डेट में कुछ ऐसी चीजें चेंज हो रही हैं जो आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में एक तरह की इंप्लीमेंटेशन लेके आनी है। तो दोस्तों, जल्द से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है यह सारा कुछ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जस्ट हैव अ लुक। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। मतलब हमें यह मालूम है हमें कहां तक जाना है, हमें आईएएस बनना है, हमें जज बनना है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो दोस्तों बनना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो है, इट इज अबाउट हाउ टू डू इट, करना कैसे है। और अगर मैं बात करूं, जब हम जुडिशरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यहां पर 2015, 16, 17 से लेके कुछ कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। हमें वो एनालाइज जरूर करनी है क्योंकि ये चीजें हमारी प्रिपरेशन पे इंपैक्ट डालने वाली हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं दो सेगमेंट्स की बात करूंगा जो कि हमें ध्यान रखना है वेन एवर वी टॉक अबाउट जुडिशरी एग्जामिनेशन। नंबर 1, एक तो हो गया बेयर एक्ट। नंबर 2, दैट इज योर कोर्स कंटेंट। दोनों में अंतर क्या है, हम दोनों के रिगार्डिंग इलेबोरेशन करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, आज की डिमांड क्या है, वर्किंग प्रोफेशनल को किन चीजों का ध्यान रखना है, एज अ स्टूडेंट, एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट या एज अ एस्पिरेंट अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों, यहां पे एक चीज का ध्यान दीजिए, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, होता क्या है, आपका फोकस आता है कोर्स कंटेंट पे। मतलब यहां पे आप पढ़ते हैं बहुत बड़ी बड़ी किताबें और आप कंटेंट कहां से कवर करते हैं, कोर्स बुक से। क्या स्किप हो जाता है, दैट इज बेयर एक्ट। और अगर वही आप वर्किंग प्रोफेशनल है या आप वर्किंग पर्सन है तो नॉर्मली आप क्या करते हैं कि लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपेयर होना है या जुडिशरी में आपको अपेयर होना है, हम पढ़ते हैं बेयर एक्ट। तो कहीं ना कहीं क्या मिस हो जाता है, दैट इज कोर्स कंटेंट। आज की डेट में हमें कुछ चीजें समझनी होंगी कि इनका बेसिकली अल्टीमेट एम क्या है चीजों को कवर करने का, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीजें आपके एग्जामिनेशन पे इंपैक्ट डालने वाली है। अगर दोस्तों मैं बेयर एक्ट की बात करता हूं और आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो यहां पर अगर आप एक एलिमेंट कवर करेंगे ये स्किप आउट हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, अभी आप कॉलेज जा रहे हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो आप इस पर्टिकुलर एरिया को कवर करते हैं तो आपका ये एरिया स्किप हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम पीछे चले जाएं, आज से 8-10 साल पहले होता क्या था, वहां पे क्वेश्चंस पुट किए जाते थे जो कि स्पेसिफिक बेयर एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस, कौन सा सेक्शन क्या कहता है, कौन सी चीज कहां पे गिवन है, दैट्स इट। और आप 10 साल पहले चले जाइए, आपको डायरेक्टली बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे एंड आपको ये दिखेगा कि बेसिकली पेपर में बहुत चीजें डायरेक्ट पुट की गई हैं। बट यहां पे दोस्तों हमें क्या करना है, हमें करना है ट्रेंड एनालिसिस। दैट मीन्स आज की जो डिमांड है वो बेयर एक्ट 100% नहीं है, वो कोर्स कंटेंट 100% नहीं है। दिस इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ। हमें दोनों चीजें कवर करनी है, चाहे वो बेयर एक्ट है चाहे वो कोर्स कंटेंट है। बट कवर कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, और ये हमारी अल्टीमेट स्ट्रेटेजी रहने वाली है। दोस्तों, अगर बेयर एक्ट की बात करें, आज भी कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जहां से आपको सेक्शन नंबर पुट किया जाता है। आपको डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर यहां पे या तो ये पूछते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ में ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन किस सेक्शन की है, या फिर डायरेक्ट इलस्ट्रेशंस दिखेंगी आपको पेपर में। उसके बाद कुछ ऐसी बातें जैसे कि कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब आप अगर लॉ स्टूडेंट हैं, आप पूरे का पूरा कोर्स कंटेंट या किताबें तो पढ़ रहे हैं, बट बेयर एक्ट में ऐसा इंपॉर्टेंट कौन सा वर्ड है या वर्ड्स हैं जिनको आपको मेमोराइज करना है बाय हार्ट, वो आपको कहां से मिलेंगे, आपको डायरेक्टली बेयर एक्ट लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट है, दिस इज द एसेंशियल ऑफ समथिंग जो आपको याद करना है। दैट मीन्स आज की डिमांड क्या है, इट इज ब्लेंड ऑफ बोथ द थिंग्स। हमें बेयर एक्ट भी कवर करना है, हमें कोर्स कंटेंट भी कवर करना है। अब बात आती है कि क्या कोर्स कंटेंट प्रीलिम्स के लिए कवर करना है। दोस्तों, यही पॉइंट है। होता क्या है कि आजकल प्रीलिम्स में भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर इवेंट या इस पर्टिकुलर ऑफेंस के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीजें कवर होंगी, और वो चीज कहां पे कवर की गई होगी, किसी ना किसी केस लॉ की इलेबोरेशन में या कंटेंट एक्सप्लेनेशन में। दैट मींस
इवन फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ कंटेंट यहां से कवर करना है। और ये कंटेंट कौन सा होता है? ये कंटेंट जैसे कि इंपॉर्टेंट केस लॉस, लैंडमार्क्स, ये कंटेंट जैसे कि ये पर्टिकुलर चीज किस पर्टिकुलर केस लॉ में हेल्ड की गई। तो आपको इन एलिमेंट्स का ध्यान रखना है वेन एवर यू इवन कवर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आपका ये ब्लेंड दोनों चीजों का आ गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, डुएबल टाइम टेबल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और अगर आप वर्ड पे ध्यान देंगे ना, वाई इट्स रिटन डुएबल टाइम टेबल। चीज वो बनाइए जो आप कर पाए, चीज वो बनाइए जिसको आप इंप्लीमेंटेशन स्टेज में लेके आ पाए, चीज आप वो बनाइए जिसको एक्चुअल में आप प्रैक्टिस कर पाए ताकि रिजल्ट क्या हो? पॉजिटिव। दिस इज व्हाट टाइम टेबल बनाना है, बन गया। इट इज नॉट ओनली अबाउट टाइम टेबल बनाना है, इट इज ऑल्सो अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम टेबल। तो इसको किया कैसे जाए, आप यहां ध्यान से चेक कीजिए। यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स। मतलब आपको ऑनलाइन कोई टाइम टेबल मिला, या फिर आपने किसी दोस्त से बोरो कर लिया कि मैं भी स्टूडेंट हूं, आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी ये पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो करूंगा। नहीं, गलत अप्रोच है। तो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आप जितना भी मिनिमम 4 घंटे 5 घंटे रोज का देना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, आपको उतना टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा मिनिमम। तो आपको स्लॉट फिक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अगला पॉइंट चेक कीजिए, डोंट फॉरगेट टू ऐड ब्रेक्स। इसका मतलब क्या है? 8 घंटे पढ़ने से ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। जो आपने 8 घंटे पढ़ा, क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यहां पे मैं कुछ चीजें बता दूं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स बन जाते हैं कि अगर आप ब्रेक्स ले लेके पढ़ते हैं, लाइक 35 मिनट्स के बाद आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया, एक तो आपको चांस मिलता है कि आप पिछला कंटेंट रिवाइज कर पाएंगे अपने ही दिमाग में। दूसरा पार्ट, आप एक तरह का रिफ्रेश हो जाते हैं, जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। आप जितना भी कंटेंट याद करेंगे समझ आएगा, तो एक्चुअल में आप उस पर्टिकुलर कंटेंट से आप बेनिफिट ज्यादा उठा पाएंगे रादर देन स्टडिंग इन अ सिंगल गो फॉर 8 आवर्स। तो ब्रेक्स को आप इंप्लीमेंट कीजिए अपनी पढ़ाई में, जो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच बन जाएगी ऑटोमेटिकली। अगला पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू डेडिकेट सम डेज सोनली फॉर द रिवीजन पार्ट। ऐसा क्यों? और ये चीज आपने स्टडीज चैनल पे हर वीडियो में देखी होगी। और दोस्तों एक चीज बता दूं, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या आप नए फॉलोअर हैं, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम नए वीडियोस पोस्ट करते हैं ना, आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। तो मैं किस पॉइंट पे था? दैट इज सोनली फॉर रिवीजन। आप क्या कीजिए, अपने कुछ दिन निकालिए, और नॉर्मली मैं बोलता हूं दिस शुड बी इफेक्टिवली 6:1 स्ट्रेटेजी। मतलब अपने 6 दिन रखिए जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंटेंट कवर कर रहे हैं, बट कम से कम 1 या 1.5 दिन ऐसा कवर होगा जहां पे आप सिर्फ जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो सारे का सारा क्या कर रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट की। तो आपको ये पर्टिकुलर अप्रोच जरूर फॉलो करनी है। अब दोस्तों रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज इफ यू स्टडी अ टॉपिक एंड डोंट रिवाइज इट, योर माइंड विल फॉरगेट इट। यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग वंस इन अ व्हाइल टू कीप द इंफॉर्मेशन फ्रेश इन योर माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा सबसे बहुत ज्यादा निश एरिया, या जिसको बोल सकते हैं कोर एरिया, पढ़ लिया, कंटेंट कवर करना स्टार्ट कर दिया, बट यहां पे प्रॉब्लम ये है, क्या आपने जो नॉलेज गेन की है उसकी टेस्टिंग की? क्या आप जो कंटेंट कवर कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पैटर्न या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, क्या आपने उसको एनालाइज किया? ये बहुत जरूरी बात बन जाती है, बिकॉज अगर आप किसी भी स्पेसिफिक स्टेट में अपेयर हो रहे हैं, आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, नो डाउट क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्टेट में सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर आप फिर ये पॉइंट बता क्यों रहे हैं? पॉइंट मैं ये बता रहा हूं, चाहे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, बट एटलीस्ट यू विल गेट अ चांस कि आपको उसका कोर एरिया मालूम पड़ जाएगा, किस किस प्रोविजन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज जरूर करना है, जो कि आपकी नॉलेज में एक एज या एडिशनल पॉइंट क्रिएट कर देगी कि आपने जो किया, क्या आप सेम पर्टिकुलर जो डायरेक्शन रिक्वायर्ड है आप उसमें जा रहे हैं। तो ये टेस्टिंग बहुत जरूरी है। दूसरा टेस्टिंग क्या है? दैट इज रिगार्डिंग द टेस्ट। मैंने कंटेंट कवर कर लिया, बट क्या अगर मेरे सामने जंबल्ड क्वेश्चंस पुट किए जाएं, क्या मैं उनको आंसर कर पा रहा हूं? दैट मींस
टेस्टिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा पढ़ा हुआ मैं क्या उसको अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, उसको मैं चेक कर पा रहा हूं, मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं क्या, उन क्वेश्चंस की फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो आंसर दे रखे हैं मैं उसको करेक्ट ऑप्शन मार्क कर पा रहा हूं, अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं। और दूसरा, अगर आप मेंस की बात करते हो, क्योंकि मैंने यहां पे बोला कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में, जैसा हम क्लास में भी बताते हैं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मेंस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर मैं सिविल लॉ का एग्जांपल लूं, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है, रेस जुडिकाटा, रेस सब्जुडिस, मालूम है इसमें से मेंस में या प्री में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां पे होनी चाहिए। अब दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं कि मालूम है कि आर्टिकल 21 या आर्टिकल 20, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 नॉर्मली यहां से क्वेश्चन आ जाता है, चाहे उसकी डिफरेंट डिविजन्स पूछी हो, कहां पे क्या कवर्ड है, तो मेरे को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स एज अ ओवरऑल टोटल टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो अगर वहां पे इलेबोरेशन मालूम होगी किस केस लॉ में क्या हेल्ड हुआ, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन पुट किया जाता है, दिस विल क्रिएट एन एज फॉर मी। और एज का मतलब क्या है कि मैं कुछ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाऊंगा एज फार एज माई कॉम्पिटिटर्स आर कंसर्न्ड, एज इन हम कंपीट करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो अगर 2-4 क्वेश्चन भी ज्यादा ठीक हो जाते हैं, ऑब्वियसली स्कोर ज्यादा होगा, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो दोस्तों यहां पे इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए कि आप अपनी टेस्टिंग, मतलब जो आप चीज कर रहे हो, क्या आप उन चीजों को मतलब बेसिकली क्लियर कर पा रहे हो, क्या आप उन आंसर्स को मार्क कर पा रहे हो, क्या आपने जो कंटेंट पढ़ा, ठीक है। यहां पे एक चीज का ध्यान रखिए, नॉर्मली क्या होता है, एक फैक्टर है जो ऑटोमेटिकली बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है, वो डीमोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। कैसे? मैंने कुछ एरिया कवर किया, फर्स्ट टाइम कवर किया, और साथ ही मैंने 10-12 क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दिए, 10 में से मेरे 6 गलत हो गए। रीजन ये है क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ा, उस कंटेंट को जस्ट अभी समझा ही था, अभी तो मैंने ग्रैब भी नहीं किया चीजों को, उसका कंटेंट अच्छे से समझा भी नहीं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। यहां पे बात क्लियर कीजिए, देखिए जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, गिव इट मल्टीपल रीडिंग्स, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, जब वो कंटेंट या एरिया या सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, देन गो फॉर द क्वेश्चन पार्ट। पहली बार ऐसा मत कीजिए कि आपने डायरेक्टली क्वेश्चन पिक किए, आपने कंटेंट पढ़ा, साथ ही साथ क्वेश्चन लगा लिए, बीच में से काफी ज्यादा गलत हुए। अब दूसरा अप्रोच क्या है, आप एक और पार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को मार्क मत कीजिए, जस्ट गेट एन आइडिया कि ऐसी प्रोविजन में से क्वेश्चंस की फॉर्मेशन क्या होती है कि मेरे को पढ़ना इस वे से है। दैट इज ऑल्सो अ बेटर अप्रोच कि आपको पहले ही कंटेंट कवर करने के पहले यू हैव एन आइडिया कि कहां से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसको उतनी बारीकी से पढ़ोगे। बट डोंट डू दिस थिंग, पहली बार पढ़ा और साथ ही साथ अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को या अप्रोच को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके इस कंटेंट, ये पर्टिकुलर ओवरऑल जर्नी में, इस कंटेंट की लर्निंग में, रिवीजन में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर किसी भी तरह का डाउट है, क्वेरी है, या आप स्टडीज परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, स्टडीज का अपना ऐप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जरूर उसको, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह का कंटेंट रिक्वायर्ड है आप तक वो चीजें पहुंच पाएं और आप जल्द ही अपनी इस पर्टिकुलर सफर में आप सक्सेसफुल हो पाएं और एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएं। दोस्तों थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करेंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।